बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब्रारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, एक ज़माना था जब सिर्फ शादियों की तारीख फिक्स हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सालों से मैचेस भी फिक्स होने लगे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे भयानक स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं। लेकिन हमें इस बात की तकलीफ ज़्यादा इसलिए होती है कि क्रिकेट हमारा जुनून है, हमारा इश्क है, और इस डिप्रेशन के माहौल में तफरीह का एक वाहिद जरिया है। एक इंतहाई ताकतवर माफिया है जो दुनिया भर से चुन चुन कर अच्छे खिलाड़ियों को भारी रकूम का लालच देकर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और बदकिस्मती से कुछ नादान खिलाड़ी बड़ी आसानी से इन अनासर का आलाकार बन भी जाते हैं। लेकिन PSL के हालिया सीज़न में वो भरम भी टूट गया जब दो उभरते हुए खिलाड़ी इस घिनौने धंधे में मुलव्विस पाए गए। थाना दर्जा शरारत में भी आज दो ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो ज़ेरे तफ्तीश हैं और जिन्होंने चंद पैसों के एवज अपने ज़मीर का सौदा किया है। आइए चल के देखते हैं कि तफ्तीश का क्या नतीजा निकलता है। ओवर टू थाना। ये टीवी इधर लाओ, मैं जरा चूमूं उसको। उसकी टांगे नहीं है सर जी, आपकी टांगे जाके चूम लें। आउट हो गए ये सर जी, इनको आदत है जी, ये आउट होते रहते हैं सर जी। अब बशीरो जी, सर जी तुम्हारी कौन सी टीम है? मोबाइल छीनने वाली सर जी। मेरा मतलब है सर जी, ये टीमें तो तफ्तीशी अफसर की होती हैं सर जी, मैं तो मुंशी हूँ सर जी। मुंशी? मैं PSL की टीम का पूछ रहा हूँ। ओ सर जी, दिल को तसल्ली देने वाली बात है सर जी, वरना सारी टीमें पाकिस्तान की हैं सर जी। अरे टीवी बंद कर, इसका दिमाग सही हो सर जी। अभी खुद ही बंद हो जाएगा, बिजली जाने वाली है सर जी। एक बात तो बता बशीर जी, सर जी ये क्रिस गेल क्यों नहीं चल रहा? कहीं इसने भी तो पैसे नहीं पकड़ लिए? सर जी पैसे लेके खेल रहा है सर जी, और कौन सा उसने दानों की बोरी ली है। तू बहुत बकवास करता है, मैं तुझे मुअत्तल कर दूंगा। सर जी मेरे कहने का मतलब ये है कि खेल को करप्शन से पाक होना चाहिए। ये जो हुआ है सर जी, ये अच्छा नहीं हुआ सर जी। बहुत सियानी बातें करने लगा है माशाल्लाह, कहीं मरने का इरादा तो नहीं। इधर आओ है के आराम से बैठ, और साहब के सामने पेश हो। मैं इधर मार के बाउंड्री तो बाहर छोड़ देने दे। ओए कचीची, ओ सर हलाकू खां जनाब। हलाकू खां नहीं जी, विकेटां ते रखने वाली विलेज है जनाब। हलाकू खां ना तो अपने मुंह के हिसाब से ना रख, लाटू खां। ओए किने लेके आ गए हो? सर ये दो क्रिकेटर हैं, बैट्समैन। और जनाब मैं 7 बॉलर भी हूँ जी। अच्छा ये तो चलो बैट्समैन उसने पैड किया हुआ है, तुमने क्यों पैड किया हुआ? तुम गोटे का ऑपरेशन करा के आए हो? पुलिस मुकाबला हो जाना, ये डांगा खान ली बने हैं। मुझे तो लगता है सर जी पैड के पीछे टांग भी नहीं है, इसने बेच दी है सर जी। अरे क्या बात है जनाब, हम सलूट मारते हैं आपको जनाब। और सलूट मार, साथ में गिट्टे पे भी मार रहा है। लोगों को शर्म नहीं आती थाने में आके तशद्दुद वाला काम करते हो? जब पकड़ो अपना। और तुम पे कहीं FIR ना हो जाए, तुमने हमारे कानून के मुआफिज को छितर मारे हैं। जाओ जनाब सोटी लेके जाओ, बिलियर्ड खेलो, कितने बैठे। ओए तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम दोनों। अब पता चला। अब वर्दियां तो असि तुहानू लक्ष्मी चौक प्यारे लाल लग रहे। क्या कहा तो ऐसे लगा जैसे तो गब्बर सिंह का डकार होता है। ये बल्ले नजर नहीं आ रहे, हम क्या पटियाला घराने से तल्लक रखते हैं? वैसे तुम दोनों शक्लों से मंगते लग रहे हो। तो देने वाले आप भी नहीं लग रहे। और इनके मांगने का तरीका भी अजीब है, साथ गाते हैं ये दुखियां दी बेड़ी लहंदी हुलारा, मुश्किल कुशा सानू तेरा सहारा। आगे निकल जाओ, और टूटे पैसे नहीं, आगे निकलो। ये पैसे नहीं लेते, पुराने कपड़े लेते हैं।
ओए चिकचीची। और सर हलाकू खां जनाब। आराम से सलूट मारा कर, परसों भी तेरी पैंट गिर गई थी। ओए कचीची। सर हलाकू खां जनाब। और ये कहां से ले आए हो थके हुए क्रिकेटर? और सर इन्हें इजी ना ले, ये बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। और ये क्या तमाशाइयों से भत्ता लेते हैं? और ये क्या पिच्चों पे कब्जा करते हैं? इन्होंने क्या ग्राउंड में हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं? जो ग्राउंड में घास काटते हैं ये वो खा जाते हैं। ये घास को पतला करने वाली मशीन तो नहीं बेच आए? वो तो आपके सामने खड़ी है। बहस न कर। ये मशीन नहीं है, ये रंबी है जिससे गोडी करते हैं। ये रंबी नहीं है बदतमीज, ये वो दातरी है जिससे काटते हैं। इन्होंने क्या जुर्म किया है? और जनाब ये टूर्नामेंट हो रहा था, इन दोनों ने मैच फिक्सिंग की है। मुबारक हो सर जी, आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। एक मिनट, ये तुम्हें यकीन है कि शुबह है? सर ये पकड़े गए हैं। ये बात हुई। शाबाश। ये बात हुई ना सर जी, सुबह का जो मिल गया ना हमको ये केस तो मजे आ जाए। और तुम बोलो जमीर फरोशो। सदके जावा के पहले डसके जावा। जमीर फरोश और कह कौन रहा है? छोड़ दो। कैमरा है तो सेल्फी ले लो, फिक्सिंग कर रहे हैं। क्या करना सर जी, ये मेरा बैट है, इधर देना। अलाकू खां जरा अखबार में खबर दे दे कि पुलिस मुकाबला हो गया है। ये बताओ कि किसके कहने पे मैच फिक्सिंग करते हो? सर जी ये हम नहीं बता सकते जी। तुम बताओ। हम नहीं बता सकते जी, उसने कसम डाली हुई है। असल में बात ये सर जी, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं कि वो बंदा कौन है जी। ये लो तुम्हारा बेटा गेंद मांग रहा था, कहना खरीद के लाया हूं। चल सर जी आप हुक्म करें तो इसका मिल्क शेक बना लाऊं। ये तो भावे खरीद के गेंद ले जावे, बच्चा पूछता बा नाली चो कड्डी। और तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती जी, ऐसी घर हुंदा ही नहीं। चंद रुपयों के लिए अपना जमीर बेच देते हो? चंद रुपयों की खातर दसो। चंद रुपयों की खातर सार असल में जो वो हमें इतने इतने थबल्टू देते हैं ना, वो आपने कभी देखे ही नहीं है। आपको पता चल जाए ना कि कितने पैसे हैं, आपके मुंह से झाग निकल आए। क्या हुआ? सर जी ये ठीक कह रहे हैं, हमें तो 50 का नोट देते ही ऐसे हैं जैसे कि ये आखिरी नोट हो, इससे बड़ा है ही नहीं है। लो ये 50 का बताते हुए इसने इतनी देर लगाई है, अगर इसको खर्चने पड़ जाए तो कितनी देर लगाएगा ये? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ सर जी? सर जी पैंट झाड़ के पा लेंदा बंदा। ये झाड़ी है सर जी ने तो ये निकला है। ओए तुम लोगों ने सिर्फ अपने आप को बदनाम नहीं किया, बल्कि क्रिकेट खेल को भी बदनाम किया है। साहब जी ऐसी कले नहीं खराब इथे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों कर कुर लांगे। ये टीम तो काफी लचकदार लग दी है। बशीर जी सर जी। तुमने मर्दों की भी टीम देखी? जी सर जी। औरतों की भी टीम देखी? जी सर जी। ये दरमियानी टीम कैसी है? बहुत अच्छी है सर जी, इस टीम का नाम होना चाहिए खुसरान 11। तुम दोनों यहाँ का फिल्म का ऑडिशन देने आए हो? और नहीं साहब जी ने कहा जी शेप बढ़ गई है, वो कर जो आके। मैं तो इसको एक खून की बोतल देने आया। इसको बोतल नहीं, इसको ड्रम चाहिए। इसको खून की बोतल क्या देनी है, इन्हों आम वाली बोतल देती है, उन्हों पोली करना पे है। मोहतरमा आपकी तारीफ जितनी आप कर सकें। मेरे साथ राब्ता करें, सर जी तारीफ करते हुए बेहोश हो जाते हैं। आपके साथ तब राब्ता करेंगे जब कूड़ा देना होगा। चुप करो कूड़ा। आप कैसे तशरीफ लाई? मैं इन दोनों की वकील हूँ और इनकी जमानत करवाने आई हूँ। कागजात हैं आपके पास इनकी जमानत के? कागजात? ए मुंडे ने की मोटरसाइकिल डाले कागज है, फाइल इन्हें चौड़ पाउण नूं फड़ी। जमानत के कागजात की बात कर रहे हैं सर जी। अच्छा अच्छा ऐसे कहे ना, ये लीजिए। वो सर जी को दें, मैं तो अनपढ़ हूँ जी। उन्होंने बड़ा बीए किया। ये लीजिए। बीए नहीं किया तो कुछ तो किया होगा ना। क्या नाम है तुम्हारा? ये लिखा नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा भी इधर ही लिखा है। आप बातें बंद करें जी, जमानतनामा मिल गया, आप बताएं हम क्या करें। ठीक, आप इन दोनों को ले जा सकती। चलो सर जी मैंने कहा था ना बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। जाओ जाओ ले जाएं आप इन्हें, लेकिन मैं तुम दोनों को इबरत का निशान बना के छोड़ूंगा। बनाए हमें इबरत का निशान, हम इबरत का निशान बनाए इसलिए कि हम पकड़े गए हैं ना। स्विस बैंकों में पड़ा हुआ पैसा भूल गया आपको?
और पनामा पेपरों में मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है क्या? कितनी बड़ी बड़ी करप्शन मंजर आम पर बेनकाब हुई है। किसको बनाया आज तक आपने इबरत का निशान? बताएं मुझे। किसी बड़े आदमी को करप्शन पे कभी सजा मिली है क्या? और साहब जी, अपनी मां की कसम खा के हमें बताएं कि आपने थाने में कभी करप्शन नहीं की? आपकी पुश्त पनाही में जो सारे पुलिस वाले करप्शन नहीं करते क्या? कसम खा के बताएं साहब, हलाल का रिस्क खाने वाले का मुंह ऐसा होता है? कसम खा के बताएं कि हलाल का लुकमा खाए हुए तुम्हें कितनी देर हो गई है? और डकार आएगा तो दसणगे ना। आप बकवास कर रहे हो। जाएं साहब, उनको पकड़ें जो सामने सारा कुछ कर रहे हैं, और आप उनको हाथ नहीं डाल सकते इसलिए कि आपकी पहुंच से वो बहुत ऊपर हैं। मोहतरमा ले जाओ इनको। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੇ। ओ मैंने छड़ गए ओ मैंने ते ले जाओ। सर जी, सर जी, सर जी, और पता करो कहीं साहब कजाल आई से फौत तो नहीं हो गए। सर जी, घर च बीवी ना तलका ठीक है ना, तो फिर तुसी हंसते वसते ही रहोगे। मैं इधर अपने दोस्त को वापस लेने आया हूँ और चौधरी चलिए थे मौलाना वास्ते। उदों बड़ा स्मार्ट हुंदा सी, हुण इहदा मूंह जिहड़ा बकरी दे कंतर होया। वेलकम वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हुसूल रिज़्क़ के लिए मुल्क से बाहर जाना कोई नई बात नहीं। ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। इस वक्त यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लातादाद पाकिस्तानी मुकीम हैं। कुछ रोशन मुस्तकबिल के हुसूल में कामयाब हो गए और कुछ अभी भी इस कोशिश में हैं। बिल्कुल सही जी। आप गुलफाम भाई की तरफ देख लें, इनका सारा खानदान दूसरे मुल्क में मुकीम है। हैं? जी जी ऐसा ही है। जी जी, इथोपिया में। क्यों भाई? वहाँ पे खुश्क साली का बिजनेस है इनके पापा का। इनके चाचा का वहाँ कहत का बिजनेस है। वो तो नजर आ रहा है। मुझे बात थोड़ी सी आगे बढ़ाने दो। जी जी। हमारे आज के मेहमान भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आँख खोली, रोज़गार के लिए बरतानिया गए, कारोबार किया, फिर सियासत में कदम रखा और बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले पाकिस्तानी थे। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे एक्स गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। खत्म हो गया। खुशी मना लो यार, उन्होंने कहा रोज रोज आना। आ गए हैं, बैठ गए हैं। चौधरी साहब को भावे सानू समझने 2020 च नचन वाली कुड़ियां ने। वेलकम टू अवर शो। हमारा प्रोग्राम का जरा लाइट सा मूड है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। जबरदस्त मजेदार। शुरू तो करो जी, उन्होंने सानू अगे ना ला लिया तो गल कर। उत्ते लिखा है कि दर्जा शरारत प्रोग्राम है। हाँ जी। मैनू तो लगता मैं भन्ना च आ गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ वैसे, आपस ਦੀ ਗੱਲ है। मैं इन्होंने कहा सी चौधरी ना छेड़ो, अज दो चौधरी इकट्ठे हुए ने। मैं इनकी शान में शेर कहूंगा। प्रोग्राम की एक रिवायत है कि जवाद साहब हमारे गेस्ट के लिए कोई ना कोई शेर जरूर कहते हैं। अर्ज किया है, वाह इतने ओहदों के बावजूद है बंदा परवर। वाह 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 वाह, खत्म हो गया। आपको पागल हो गए ना। इतने ओहदों के बावजूद है बंदा परवर, बूझो तो भला कौन चौधरी सरवर। जो साहब माशाल्लाह इतने हंसमुख इंसान है आप, और हम सुनते भी रहते हैं, मतलब विटी तबीयत आपकी। तो ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये आपकी आदत है या इसके पीछे कोई साइंस है? मेरा ख्याल है जी कि मैं सारे दोस्तों में हमेशा कोई सबक सिखाना है, मशवरा देना है कि अगर तुहाडे घर च बीवी ना तलका ठीक है ना, तो फिर तुसी हंसते वसते ही रहोगे। तो साहब बीवी से डरना जो है ये पॉलिटिकली करेक्ट है? आप इसको समझते हैं कि एक अच्छा इकदाम है? देखिए जी, असल बात यह है कि
रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको पार्टनर बना दिया है तो जब आप एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझेंगे, एक दूसरे के चेहरे को पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आप कई मर्द है ने वो आकड़ खानी खाते ने, अच्छा, तो वो फिर छेकड़ों में खुआर ही होंगे। अच्छा, जो सब बरतानिया के हवाले से, चूँकि आपने वहाँ पे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे गुजारा और यकीनन एक गुत्थी सुलझाने में आप मदद कर सकते हैं कि वो जो कहावत है कि लंदन की बारिश और लंदन की ख़वातीन का कोई भरोसा नहीं है, इसमें कोई सदाकत है? वर्क, वेदर एंड वुमेन, वहाँ पर जो कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट 3 W's, 2 नहीं 3 कहते हैं, डोंट ट्रस्ट 3 W's। 3 W's, अच्छा, और वो W's क्या है? वर्क, वेदर, वुमेन। लेकिन जब से चौधरी साहब लंदन गए हैं वो कहावत बदल गई है। कैसे? अब वहाँ की औरतें कहती हैं कि लंदन की बारिश और पाकिस्तानी चौधरी पे कोई भरोसा नहीं। लेकिन अबरार भाई चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। एक सवाल चौधरी साहब से मैंने भी करना है। ये जी 50-100 का करेगा, वैसे ही दे रहे। नहीं, पैसों का सवाल तो शो तो बाद करेगा ना। कोई पुराने कपड़े चाहिए आपको? क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ यार साढ़े सारे तो सब तो स्मार्ट कपड़े देने ऐसे। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਲੰਡੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡ ਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? जी डॉक्टर सखावत साहब कीजिए। अच्छा चौधरी साहब, ये मैंने सुना है कि आप भी माशाल्लाह मेहनत करके नीचे से ऊपर जाए, एक बड़ी स्ट्रगल किया आपने भी ये मुकाम हासिल करने के लिए, तो आया ये इसमें सदाकत है कोई? अब सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने ज़िंदगी में हमेशा हर जगह प्राउड किया है कि मेरा क्लास वर्किंग क्लास से तल्लक था, मेरा मिडिल क्लास से तल्लक था, और अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत जो दी। चौधरी साहब, आपसे पहले गवर्नर थे लतीफ़ खोसा साहब, उसके बाद आप आए। क्या पाकिस्तान की सियासत में गवर्नर बनने के लिए ऐसा हेयर स्टाइल ज़रूरी है? अगर ये है तो फिर हम क्यों नहीं? चलो जी, तुसी हुण जेड़ा गवर्नर है ओदा हेयर स्टाइल देखिया? Hello everybody. Hello. ओहो, Hello Mr. Anchor person. Hi. Mr. Chaudhry. कैसे तुम? How are you? Oh fine, fine, fine. आप इधर क्या कर रहे हो? मैं इथों सत्तू पीन आया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ सत्तू पी के आए हो या उदे ही आए हो? हम सत्तू वत्तू पी के आया है, 4 रोटी खा के, मौला का बड़ा शुक्र है। लंदन च जंजा मांगदा है। हम मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे। आप कौन साहब है, किधर से आ गए आप? हम अपने दोस्त चौधरी से मिलने आया है। अच्छा, तो किधर से आया है आप? करो आया है। एडी स्मिथ my name, and coming from London. एडी स्मिथ, अल्लाह देता स्मिथ। Oh yeah, yeah, knowledge, yeah, good boy. नहीं, एडी स्मिथ। ऐसे अंग्रेजों के तो माशाल्लाह लंदन में भी अपने ही बिल होते हैं। नहीं है, अंग्रेज ही पार्टी भी आया है। लंदन का अंग्रेज है तो पाकिस्तान जो सिर्फ लंडे जो कपड़े लेना होंगे। क्या करने आए हैं इधर? मैं इधर अपने दोस्त को वापस लेने आया हूँ। अच्छा, और चौधरी चलिए थे मौलाना वास्ते। क्यों चलिए भाई, हमें इनकी जरूरत है। ये पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तान में चाहिए ऐसे बंदे। प्लीज आप उधर कोई और अरेंज कर लें। पहले सारे ब्रेन हमारे ड्रेन करके आप लोग ले गए हैं। जो अच्छा बंदा होता है आप ले जाते हैं। अगर कोई अल्लाह अल्लाह करके आ गया है तो उसको तुम लेने के लिए वापस आ गए हो। आप लंदन जाएं जनाब, यहाँ पे खिड़कियां लगी हुई हैं। अंग्रेज साहब क्या तुसी उत्थे सदका सुदका नहीं लेंदे? आप दोनों गालबन सिंध में चूचे तो नहीं बेचते? आप चौधरी साहब को कैसे जानते जनाब? वो हमारा दोस्त है, उधर हमारे साथ रहता है। ओहो एडी साहब, मेरी बात सुनो, मैं आपका गलत फहमी दूर कर दूं। हमारे दोस्त, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, इनसे बड़ा प्यार करते हैं और इनकी सियासत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनके सियासत के अंदाज को इंडोर्स करते हैं। खुदा का शुक्र है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में आना शुरू हुए हैं यहाँ। तो हम भी उधर मोहब्बत से आया है इनको लेने के लिए। और केड़े साथ वटे फड़े ने तुसी वटा की फड़ना, ਤੁਹਾਡਾ अपना मुंह वजे रोड़े वर्गा। एडी स्मिथ, वेलकम पहले देते थे। ओह थैंक यू मुझे ये बताएं, हम लंदन के लोगों के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। यस, उनके बारे में बड़ा समझते हैं कि बड़े लोग हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है। तो तुसी विग तक तो सही जगह से बनवा के लिया। और वाकई आपकी विग ऐसे लगती है जैसे झाड़ियों में बिल्ली फंसी है। मेरे नाल आओ, मैं तुहानू इत्थे बूटी पियावां, तुहाडी होश आवे।
कितने जाके पिएगा यार, इतने ही तेरे को दौरी भी हैगी, डंडा मंगा लेने हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे जी? एडी स्मिथ साहब तो कहते हैं हम आपको लंदन ले जाना। चौधरी साहब की मोहब्बत है ये कि उधर भी प्यार इतने लोग हैं। एडी स्मिथ साहब की मोहब्बत है वहाँ, ये बात बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि बरतानिया में बहुत से लोग जो है वो मुझे बड़ा पुश करते हैं, अंग्रेज़ भी पाकिस्तानी भी, कि हम के जाने से हम यहाँ पर एक वैक्यूम पैदा हुआ है, आप वापस आ जाएं। तो साहब आप इसको जानते हैं, ये लंदन से जो है वहाँ पे इनसे मुलाकात तो नहीं आपकी हुई कभी? ये हमारे दोस्त हैं मिस्टर चौधरी। मेरी बात सुनो, ये तो तुम क्लेम कर रहे हो, मुझे चौधरी साहब से पूछना है। नहीं बिल्कुल वहाँ इनसे मुलाकात होती रहती चंगी भली मुलाकात होती रहती है। लेकिन यार थोड़ा जिहा है उदों बड़ा स्मार्ट हुंदा सी, हुण इहदा मूंह जिहड़ा बकरी दे कंतर होया। चौधरी साहब तुसी क्या थे लगन ला पे आउंदे। चौधरी साहब हमें डर है कोई इस तरह का बंदा आपके लेक ना जाए, तो आप जाएंगे तो नहीं ना? इस तरह का आ गया। चले चौधरी यहाँ से चले प्लीज। तू इन्हें मेरी गल सुनो ना, अगर तुहाडे को किराया नहीं हैगा वापस जाण दा ते मैं तुहानू अपने ब्रीफ केस पा के ले जाऊंगा। अब निकल जाओ और निकल जाना है। नहीं जाना और निकल जा। मैं भी इथे रहना, मैं भी नहीं जाना। नाज़रीन वक्त हुआ यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का, गपशप का सिलसिला जारी हो, सारी कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप मुझे नहीं पहचानते? इन्हां दा तारफ यही है जी, विगा भेजते हैं उत्थे पट्ठा चौल। ये भी पता लग गया कि चौधरी साहब विगा लभते रहंदे हैं। चौधरी साहब एक चाहिए तो किस्तां पे भी दे रहे हैं जी। अगर चौधरी सरवर साहब आ भी गए तो इनके चौधरी ने कह देना है मिट्टी पाओ, और एडे कहने कार इन्होंने उठ के पा देनी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा चौधरी साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि आपने जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो वाई नून लीग, और भी पार्टीज़ थीं उस वक्त जो काम कर रही थी, तो नून लीग का ही इंतखाब क्यों? देखें असल में ये नून लीग में शमूलियत वाली बात नहीं थी। बड़े अच्छे मेरे थे तलकात, जब मियां साहिबान उधर थे तो मुझे काफ़ी मौका मिला उनके साथ। तो उसके बाद उनका इलेक्शन में भी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की थी और उसके बाद आया कि चलो मैं अपने मुल्क के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो देखें कंट्रीब्यूट अगर आप कर सकते हैं तो आप हुकूमत में ही रह कर सकते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी जमात अपोजिशन में रहने के लिए, तो मैं सियासत में वैसे भी मैं सियासत में कभी जाता ही नहीं जिसमें अपोजिशन ही अपोजिशन हो। मकसद तो कोई नहीं, अक्सर मकसद लोगों को डिलीवर करना होता है। चौधरी साहब आपको अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपकी हैसियत हॉट केक से कम नहीं है, और 2 पार्टीज के नुमाइंदे तो हमारे पास यहाँ तशरीफ लाए हैं प्रोग्राम में जी। आप उनसे भी बात करते हैं, आपकी क्या तारीफ है जी? बस इन्हां दा तारफ यही है जी, विगा भेजते हैं उत्थे पट्ठा चौल। उन्होंने वेन्यू का इंतखाब कितना अच्छा किया। लोकेशन कैसी लगती है? नहीं ये भी पता लग गया कि चौधरी साहब विगा लभते रहंदे हैं। चौधरी साहब एक चाहिए तो किस्तां पे भी दे रहे हैं जी। आप मुझे नहीं पहचानते? नहीं जी। मेरा नाम साहल अली आगा है। अच्छा। काफ लीग का रूहे रवां हूँ जी। क्या नाम बताया? साहल अली आगा, सानिगा में पागा, साहल अली आगा। ये कामिल अली आगा को तो मैं जानता हूँ, ये साहिल अली आगा आप कहाँ से आ गए हैं भाई? कामिल अली आगा के साथ वाला हल्का मेरा है, ये जो हल्का मेरा है। नहीं, कौन सा हल्का? हल्का बराबर, जैसे पान वाले नहीं कहते हल्का बराबर, हल्का बराबर है 20 का। अच्छा, अगर आपके हल्के का नाम हल्का बराबर है तो फिर आपका नाम तो गुरु 300 होना चाहिए था। बल्कि शक्ल देखी जाए तो इसका नाम गुरु 420 होना चाहिए। और मैनू तो लगता है कि पीली पत्ती का बड़ा मुंडा है। और जैसे इनके बाल है, मेरा ख्याल है इनके सर में जुएं भी 420 होंगी। और गरीबो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ईद वाले दिन मीठा पान खा के अपने कपड़े खराब कर लेते हो। बात हो रही है बड़ों में, क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हो? माशाल्लाह, ये बड़े हैं जी, पूरे डाले चो एक बोतल बना के पींदे ने। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बचती ना इकट्ठी कर लेंगे। चले आगा साहब, ये बताएं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ?
इब्रार साहब आपको पता ही है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी पार्टी के लिए मुहिम शुरू कर दी जाए। तो चौधरी साहब की तरफ आए थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें बस। अच्छा, ताकि चौधरी साहब इनकी पार्टी में आके अपना भी कैरियर खत्म करवा लें। अगर चौधरी सरवर साहब आ भी गए तो इनके चौधरी ने कह देना मिट्टी पाओ और एडे कहने कार इन्होंने उठ के पा देनी और तुसी खा लेनी है। इनको छोड़े चौधरी साहब, ये तो घिस पिट गए हैं, आप हमें ज्वाइन करें। ओहो, आप कौन साहब है? आपका क्या तारुफ है? आपने तारुफ नहीं करवाया, आप कौन है आप? और जनाब मेरा नाम ख्वाजा फैसल कादरी है। अच्छा। और मैं मुस्लिम लीग जे ग्रुप से हूँ। ये जे ग्रुप कौन सा होता है यार? मैं मुस्लिम लीग नून सुना था, काफ सुना था, और ये फे सुना था, ये जे क्या होता है? खप्पे खप्पे जरदारी ग्रुप। और तुसी पार्टी की चलानी है, कोई चंगा जा परफ्यूम ते चलाओ पहला। जनाब यही वो जमात है जो मुल्क से अंधेरे दूर करेगी, यही वो जमात है जो मुल्क से करप्शन खत्म करेगी, यही वो जमात है जो मुल्क से जुल्म दूर करेगी, यही वो जमात है जो 5 साल लगा के फिर भाग जाएगी। तो साहब ये क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं अंधेरे दूर करेगी। हाँ, अंधेरे भी और फिर करप्शन का भी जिक्र किया। मुल्क दे अंधेरे बाद च दूर करना, पहले अपने मत्थे ते एक बल्ब लवाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ रोशन हो के नजर आवे सानू। 400 करीमा ला बैठा हूं मैं ते रेग माल फरवा ला। अच्छा आप मेरी बात सुने, चौधरी साहब ने तो आपको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना, इसको ले जाए। इसको ले जाए भाईजान। क्यों? ये मरवा के दूसरी पार्टी पे आप पर्चा करवा सकते हैं। इसको ले जाए, इसको दिखा के आपको वोट भी मिलेंगे और चंदा भी मिलेगा। हमने पार्टी चलानी है, इससे कोई नाली से धक्का नहीं निकालना। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अपना जेडी भी पार्टी दे मैं ताड़ नाल नहीं जाना, और थोड़ियां पार्टियां केड़ियां ने? मल्टीपर्पज है ये, मल्टीपर्पज, ले जाएं इसको, बहुत फायदा है। और जनाब ये तो सिर्फ वो वोट बॉक्स नहीं होता, इसके ऊपर इससे गिरा लगाई होती है। जी जिस तरह ये गाने में गिरा होती है एक, हाँ। जैसे कोई गाना है उसके आगे थोड़ा सा अलापते हैं। हाँ। ये है राग फुलवैरी। राग फुलवैरी कौन सा होता है? ये जी दूध पी के जेड़ा गाना गाता ना। अभी अभी आप राग फुलबहरी सुन रहे थे और गा रही थी गुलकारा गुलहरी। तो साहब आपको एक और पार्टी से भी ऑफर आ गई। इस पार्टी का गवर्नर बनने के लिए आपको मार्शल का इंतजार करना पड़ेगा। आप हमें ज्वाइन करें जनाब, आपको 100 लीटर पेट्रोल और मोबाइल के लिए 3000 रुपया देंगे। जब आप लोड करेंगे तो 1700 आएगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वेट करना पड़ेगा क़यामत तक। आप हमारी पार्टी में आ जाएं, आते ही गवर्नर भी लगा देंगे, 18 वजारतें भी देंगे, और लतीफ के दही भल्ले इतने मजेदार खवाएंगे ना। भट्ठे चौक का गवर्नर लावेगा। उन्होंने पट्टे चौक से बाहर नहीं जाने देना। हकीकत बात है, ऐसी शक्लें उधर फिरती देखी मैंने भी। इनके पास या साइकिल है या मिट्टी है, या मिट्टी है या साइकिल है, तीसरी चीज क्या है आपके पास? ये वैसा गवर्नर लगाया, और तू किथे गवर्नर लगा हुआ है? आ गवर्नर साडे बुए को कूड़ा चौक इधर आ गए। क्या बात कर रहे हैं आप? अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएंगे हम। जुल्म मुकाएंगे, करप्शन मुकाएंगे अल्लाह के फजल से। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये हम रोकेंगे। जे ग्रुप, जे लीग। तो सर क्या ख्याल है जिनके बारे? मैनू तो इन्हां दोनों तो यह लगता है कि भंग वेचण दे मुल्क जे इंतजार जानते ते जेड़ी हैगी मनी लॉन्ड्रिंग ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। सॉरी साहब, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਡੀ सिलेक्शन ਦੇ सदके जावां, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ हो? चौधरी साहब हम आपके साथ बनाना चाहते। और जो सियासी गुफ्तगू करते रहे थे, चौधरी साहब इंज देख रहे मुझे, मैं समझ रहा हूँ सब शायद कोई ना सियासी जवाब ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये पट्टा चौक वाला है, ये बूटी वाला, भाग बेचने वाला बूटी, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ और ध्यान ही किसी और पास है। बिल्कुल। और पार्टियां बना के नवीं भंग बेचने वाला बना। नहीं, नई पार्टी तो इनकी है, हमारी तो बहुत पुरानी पार्टी है। आपको क्या पता हो? चौधरी साहब एक मर्तबा आके देखे जरा, देखे इनकी पार्टी को आगे कितना जंग लगा हुआ है। आके पार्टी को देखे, पार्टी है कि तेरी फुफी हो। लो आज चौधरी साहब आए, हम चुप करके बैठे, भला ही खैर मौला। चौधरी साहब वेख ले सुभान अल्लाह, कल एक बंदे मारन डे सी। क्यों? मैं कहा क्यों मार रहे हो? कहंदे मेरे सामने कंगे बेचदा। भाग लगे। चल साहब वेख लो, एडे राउंड की बंदे, बच्चे भी किसियां करते ने। चौधरी साहब शेव कराउन जान ते नाई 1500 रुपया मंगदा। कहंदा जी शेव इत्थों शुरू हुंदी है, इत्थे तक जांदी है।
ए चौ साहब जो नाई ते जान नाई डबल पैसे लेंदा है। ओ क्यों? अद्धे वाल कट्टन दे ते अद्धे वाल लब्बन दे। आ नवीं जमात दे बंदे वेखो, वेख ले ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਵੇਖ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਐ ਨਾਲ ਦਾ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੌਬਾ, ਅੰਨੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ। इधर वाला वेख ले, वेख लिया। अरे की ये दबा। नाज़रीन, गपशप का सिलसिला जारी हो सारी है, कहीं मत जाइएगा। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक डूबते हुए जहाज में जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, किसको बचाना पसंद करेंगे? और भी 40-50 जो हैं उनको जहाज में बैठा दिया जाए, फिर मैं भी डूब जाऊं तो कोई बात वेलकम बैक नाज़रीन। नन अदर दैन वन एंड दी ओनली चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ नुमाइंदे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा आप बताएं ना, नई पार्टी वाले जो साहब हैं, मुस्लिम लीग जे वाले, कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? मंशूर मलंगी है जी। देखिए जी, हमारा मंशूर बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, आपके मुल्क में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, तो जब हमारी हुकूमत आएगी तो फिर भी नहीं आएगी। अरे वाह, बाकी लोग कहते थे बिजली आ जाएगी और नहीं आई, इन्होंने कहा कि बिजली नहीं आई और बिजली नहीं आएगी। और इसलिए कह रहा हूं, माशाल्लाह क्या जूतियां खाने वाला सच बोला है। और जनाब ग्राउंड के सर वाले, बात आवाम के सामने सच करनी चाहिए ताकि वो उम्मीद ना वाबस्ता कर सके। और नई पार्टी है, चाइना टैप, पता नहीं चले कि ना चले। देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं आपको एक ओरिजिनल बात बताता हूँ। ये अवाम, ये कौम हमें वोट दे, अल्लाह की रहमत से हम बिल्कुल इनके हर ख्वाहिश पूरी करेंगे जो अवाम कहेगी। गोशी जी, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मर जाए। मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी सरबराह हैं, अगर सर जोड़ लें तो मेरा प्यारा पाकिस्तान बच सकता है। और अगर तुम थोड़े से बड़ी बात किया, इसने इस पे तालियां होनी चाहिए यार। और तुम्हें तो खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और मुबारक इस बात की है कि बात पूरी निकल गई मुंह से। और खराज अकीदत पेश करिए। बंद है वैसे। माशाल्लाह, दा मुंह देखो जी। हेलो, जिवें जराब चो पैर कढ़िया होंदा। अगर उसने अच्छी बात कर दी है तो उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? उंज फैर मार दो, इनू इंज मार दो जिवें सिगरेट नहीं मारी दा पैर थले रख के। नहीं नहीं, मारन दी केड़ी लोड़? गैरतमंद बंदे नूं गोली दी लोड़ नहीं हुंदी जी। अच्छा, गल नहीं, मर जांदा है। मर जा बई यार, इनू इंज मारो जिवें लकवे वाला बंदा निछ नहीं मारदा। इस साहब ने बड़ी अच्छी बात की लकवे वाली। हाँ। इनके पापा को भी था और उनकी करियाने की दुकान थी। फिर कबूतर खाए उन्होंने? नहीं, दुकान पे यूं बैठा था। अच्छा, एक बंदा कहंदा जी 100 दी भान दे दियो। कहंदा भान नहीं हैगी। कहंदा भान नहीं देनी, ना दे, सीधे मुंह गलत कर। अच्छा चौधरी साहब, मशवरा आपने देना है इन शख्सियात को, एक एक मैं नाम लूंगा, आप उनको एक एक मशवरा, एक एक लाइन के अंदर। चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनको मैं मशवरा दे ही दूंगा कि अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। अपनी पार्टी को इन जैसे लोगों के हाथ में ना दें। इन जैसे लोगों के हाथ में ना ऑर्गेनाइज करें। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि उन्हें अपनी पार्टी, जिसको वो हमेशा कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन बनाना है, पार्टी में वोट बैंक मौजूद है, अगर पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लें तो वो अगला इलेक्शन जीत जाए। तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगला, अगर पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लें। अच्छा, मेरे जहन में एक सिचुएशन आ रही है। एक डूबते हुए जहाज में जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, किसको बचाना पसंद करेंगे? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ पूरा जहाज ही बच जाए। हाँ जी। तो या और भी 40-50 जो हैं उनको जहाज में बैठा दिया जाए, फिर मैं भी डूब जाऊं तो कोई बात। ये बात है, तलाक है, पाकिस्तान को साफ करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। गवर्नेंस के लिए आपको गवर्नेंस करनी पड़े तो चॉइस, आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक इनकॉम्पिटेंट बट ऑनेस्ट आदमी, वो उसको अपने साथ रखेंगे, या करप्ट बट कॉम्पिटेंट?
देखें, असल बात यह है कि करप्शन जो है ना वो बंदे को कॉम्पिटेंट रहने नहीं देती। बहुत अच्छा। कॉम्पिटेंट, करप्ट आदमी कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब कॉम्पिटेंट, लेकिन इनकॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट भी उतना ही खतरनाक है जितना करप्ट और कॉम्पिटेंट है। वाह वाह वाह। सर, जब आपको टाइम मिलता है पॉलिटिक्स से तो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? ट्रैवलिंग या म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं? म्यूजिक मैं सुनता नहीं था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा मुझे हुआ है पिछले 6-7 महीनों से। अच्छा। जब से मेरा ख्याल पीटीआई का कोई असर है शायद। अच्छा, जो सब गाने गुनगुनाने का शौक था बचपन में कोई? बिल्कुल नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मूवीज देखने का भी नहीं? मूवी मैं जब कॉलेज में था तो उस वक्त हुआ महीने बाद। कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि आज जो सब आए हैं, ये बड़े लोगों ने ये फरमाइश की है, लेकिन पूरी आज होगी। कुछ सर दो कुछ सुना दें जी प्लीज। खड़ियां बिल्कुल मेहंदी हसन साहब लग रहे हो, सुना दें। आप समझें कि ये खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं आपको फरमाइश कर रही हैं जी, फिर गाना ना आया जी प्लीज। मैनू तो हाले नजर आंदा है कि ना लड़कियां बैठी ना लड़के बैठे ने। जिन्होंने लड़के दी सब चो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਰਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ ਜੀ प्लीज। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे लुट जाएंगे ऐसी बातें किया। नाज़रीन, मज़ा आ रहा था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। और जाने से पहले मैं आपको गाना ज़रूर सुना के जाऊँगा। चोई साहब के लिए बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान का नगमा। इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। धरती है माँ इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। मैं वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। तेथों वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। तू मेरी जिंदगी, तू मेरा प्यार है, तेरे दम ना मेरी दास्तान है। मेरा जीना भी तू, मेरा मरना भी तू, तू ही खुशियां दा बस जा जवान है। अब आसमां पे रात दिन अपनी निगाह है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। मैं वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। तेथों वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। जो ज्यादा पुशअप करेगा उससे शादी करेंगे। हाँ ब्याह दे फिर मिसबल हक ना इनू। ਉਹ ਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰਲਾ ਸ਼ੇਵ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਲਫੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।